पिछला जितना भी क्लास हुआ है किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। अगर पढ़ा होगा तो। टाइम हो गया, स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किए थे ये वाला। आप जेयूटी 2018 में बना है, 18 2018 से जितने बार भी बिल्डिंग एस्टिमेशन का क्वेश्चन आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया है। ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको क्वांटिटी एस्टिमेट करना है 2 रूम का, जिसमें से आपको क्या क्या निकालना है, अर्थवर्क निकालना है, लाइम कंक्रीट करना फाउंडेशन में, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:6 आपको ब्रिक वर्क करना है, और 2.5 सेंटीमीटर का डीपीसी करना है। तो देखो बहुत बार क्या होता है ना, बहुत कोई इसको नहीं समझ पाते हो कि ये है क्या। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ तो 4x6 का रूम है और 6x6 का रूम है, और यहाँ पे सेक्शन में इसका डिटेलिंग दिया है। जिसको नहीं समझ में आता है कि ये सारी चीजें क्या है, तो उनके लिए हम यहाँ पे स्केचअप में 3D मॉडल बनाए हैं। आप इसको चेक करके समझ सकते हो। ठीक है। अगर हम इसको टॉप व्यू में देखें तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना। ठीक है। तो ये वाला रूम टॉप व्यू में, ये 4x6, देखो ये वाला 4x6 का जो रूम है वो ये वाला रूम है, और 6x6 का जो रूम है वो ये वाला है। इसमें कहता है ये जो ब्रिक वर्क दिख रहा है यहाँ पे, इसका जो थिकनेस, सिर्फ यहाँ पे देखना जहाँ पे कर्सर है, ये ब्रिक वर्क आपका क्वेश्चन में कहता है कि ये है आपका 30 सेंटीमीटर का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको एक्सकेवेशन करना है फाउंडेशन के लिए, और ये फाउंडेशन आपको मिलेगा सेक्शन में। फाउंडेशन कितना चौड़ा करना, 1.1 मीटर। तो अगर हम इसको जो एक्सकेवेशन होगा यहाँ पे, वो होगा कुछ इस तरीके का। ठीक है। पूरा कंप्लीट एक्सकेवेशन होगा। दो तरीके का घर बनता है, एक होता है आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। ये जो क्वेश्चन है ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, इस पूरे वॉल के लिए, जैसे कि आपके क्वेश्चन में है, इस पूरे वॉल के लिए हम पूरा ही एक्सकेवेट करेंगे। ये जो पूरा लंबा वॉल दिख रहा है ना, ये हम पूरा लंबा एक्सकेवेट करेंगे। यहाँ से लॉन्ग वॉल में ये पूरा एक्सकेवेट करेंगे जैसे यहाँ इमेज में है। ठीक है। फिर जो शॉर्ट वॉल है उसके लिए भी सेम टू सेम काम होगा। और ये वाला जो है ये कितना एक्सकेवेट करेंगे, ये वाली लेंथ, ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ कितना एक्सकेवेट करेंगे, ये लेंथ। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो ये मिलेगा आपको सेक्शन डिटेलिंग से 1.1 मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 1.1 मीटर आपको चौड़ा गड्ढा करना है, और इतने ही आपको लाइम कंक्रीटिंग भी करना है। तो वापस आते हैं 3D में। देखो जो वॉल था मेरा वो तो ऊपर का चीज था, बट आप नीचे से देखोगे तो नीचे का बेस कुछ ऐसा होगा। ये वाला लेंथ अगर हम इसको टेप से मेजर करें तो यहाँ से यहाँ देखो 1100 mm है, मतलब 1.1 मीटर है। ठीक है। और ये लेंथ हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो पूरा का पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक। डाउट। दूसरा चीज है, क्वेश्चन में दिया है कि पहला आइटम ऑफ वर्क जो है वो है एक्सकेवेशन। क्या निकालना है कि हम टोटल एक्सकेवेट कितना करेंगे। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, तो हम लोग एक एक करके डिटेल को चेक करेंगे और इसका एस्टिमेशन निकालेंगे। तो हम अपने शीट पे आते हैं। शीट में क्या लिखना पड़ता है, ये सारे चीजें हम इसको कॉपी करते हैं और इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे पेस्ट करते हैं। डन। तो पहले लिखेंगे सीरियल नंबर 1, और 1 में क्या लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में दिया है सेम टू सेम, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। ठीक है। जैसा क्वेश्चन में देता है वैसे ही हम लोग नोट करते हैं।
चेक कर लो क्या लिखता है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन एंड फाउंडेशन, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम जो अर्थवर्क करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखो, हम लेंगे सेंटर लाइन बीच से, और यहाँ से यहाँ तक बीच तक, ठीक है। ये वाला लेंथ को हम पहले अलग से निकाल लेंगे। तो ये लेंथ कितना होगा, तो रूम कहता है मेरा 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर। इस रूम में कहता है कि ये वाला लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 6 मीटर, तो 6 और 4 10 मीटर, प्लस ये वॉल, इस वॉल का थिकनेस 30 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी ऐड होगा। और इसको सेंटर लाइन से बना रहे हैं, तो इस वॉल का हम आधा लेंगे यहाँ से और आधा लेंगे इस पोर्शन से, क्लियर। तो आधा मतलब 15 सेंटीमीटर इधर से, 15 सेंटीमीटर इधर से। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना, सेंटर टू सेंटर लेंथ की अगर हम बात करें तो 6 4 10, तो 10.3 यहाँ से, और इसको भी यहाँ से ऐड कर लेंगे तो 10.6 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि अर्थवर्क जो कर रहे हैं वो हम कितना करेंगे। तो अर्थवर्क जो होगा कहीं ना कहीं, जैसे ये वाला वॉल है, दो है ना, ऊपर लेके आते हैं, देखो इस वॉल के लिए अगर हम अर्थवर्क करें तो ये 1.1 मीटर का कुछ इतना चौड़ा होगा, डाउट। ये वाला जो लेंथ है ये कितना 1.1 मीटर होगा, इतना ही कहा है ना क्वेश्चन में। तो हम जो यहाँ पे लेंथ निकालेंगे इस आइटम ऑफ वर्क के लिए, उसमें मेरा यहाँ तक ही नहीं आएगा, इसके आगे भी आएगा। देखो अब जैसे ये वाला वॉल है, तो इसके लिए भी तो यहाँ से यहाँ तक एक्सकेवेट होगा, डाउट। फिर से समझना, जैसे ये लॉन्ग वॉल लिए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। फिर जो शॉर्ट वॉल बचा, शॉर्ट वॉल में क्या होगा, ये वाला शॉर्ट वॉल, ये कहीं ना कहीं हम इसको इतना ही लेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी हम इस लाइन पे ये वाला एक्सकेवेशन ले चुके हैं। बात समझ रहा है, ये इस लाइन पे हमको इतना ही करना पड़ेगा क्योंकि इतना तो हम पहले ही इस साइड का एक्सकेवेशन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये वाला जो लेंथ हम यहाँ पे लिए, ये लेंथ कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, ये निकालना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे सेंटर लाइन से सेंटर लाइन तक निकाल चुके थे, मेरा बचा ये वाला पोर्शन और यहाँ से यहाँ का पोर्शन, तो ये कितना, यही क्वेश्चन है। अब 3D में समझो, जो वॉल था, इस वॉल से मेरा सेंटर से जो एक्स्ट्रा जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तो सेंटर ही होगा ना, जो ऊपर वाला वॉल था। कुछ ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा गया आधा, और आधा इस साइड भी। तो ऐसा क्वेश्चन जो रहता है तो हम लोग को जैसे प्रोसीड करना है, तो यहाँ पे हम पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है, लॉन्ग वॉल के लिए। तो हम लिखते हैं एल एल इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो सेंटर टू सेंटर मेरा कितना 10.6 निकाले थे, ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक्सकेवेशन का काम कर रहे हैं, तो एक्सकेवेशन में हम 1.1 मीटर का एक्सकेवेशन कर रहे हैं। तो जो मेरा ऊपर से वॉल है, इसका सेंटर से हम कहीं ना कहीं हाफ इधर एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, और हाफ इस साइड एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इसमें डाउट। जो वॉल लाइन का मेरा सेंटर है उससे हम इधर हाफ गया, 0.5 एक्स्ट्रा गया, 0.55। तो इस साइड से जो एक्स्ट्रा हम एक्सकेवेशन जा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ आगे तक,
और इस साइड भी जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं 0.55, तो दोनों साइड को अगर हम ऐड कर दें ये सेंटर लाइन से आगे का, तो कहीं ना कहीं वो विड्थ ऑफ आइटम ही होगा ना, 0.55 इधर 0.55 इधर, तो कितना हो गया 1.1, जो कि मेरा ये वाला 1.1। तो फॉर्मूला ये कहता है कि आप सेंटर टू सेंटर निकाल लीजिए, उसके बाद आप ऐड कीजिए विड्थ ऑफ आइटम जो कि है 1.1। इसमें कोई दिक्कत? इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11.7 आएगा। तो ये लेंथ कहाँ से आया, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है डाउट? तो जो मेरा एक्सकेवेट होगा ये इतना, सेंटर टू सेंटर मेरा 10.6 था ऑलरेडी, यहाँ से लेके यहाँ सेंटर तक, और 0.5 इधर का ऐड, 0.55 इधर का ऐड किए, 0.55 इधर का एक्स्ट्रा ऐड किए, तो ये टोटल आया मेरा 11.7। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और ये वाला जो लेंथ है मेरा, ये मेरा लॉन्ग वॉल है, क्योंकि ये वाला लेंथ लंबा है, इधर भी लॉन्ग वॉल है, ये 3 मेरा शॉर्ट वॉल है। तो हम आते हैं एस्टिमेशन पे, हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर लॉन्ग वॉल। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा 2। क्यों होगा 2? क्योंकि एक लेंथ मेरा यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 हो गया ना, दोनों के लिए सेम एक्सकेवेशन होगा। लेंथ हम निकाल चुके 11.7, तो यहाँ पे लिखेंगे 11.7। डन, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। विड्थ कितना? तो विड्थ आपको यहीं से मिलेगा सेक्शन से, ये वाला विड्थ कितना बोलता है, 1.1 मीटर ना, इतने ही चौड़ा है, तो यहाँ पे लिखाएगा 1.1। डन। अब पूछता है हाइट कितना, तो हाइट अगेन क्वेश्चन में देखो, जो एक्सकेवेशन होगा वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से होगा, और ग्राउंड लेवल से कितना नीचे, तो ग्राउंड लेवल से इतना नीचे, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, है ना। ये देखो यहाँ पे जीएल लिखा हुआ है ना, ग्राउंड लेवल, तो इतना। तो ये वाला हाइट कितना, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका थिकनेस देखो 30 दिया है, इसका थिकनेस 20 दिया है, फिर 10 10 10, फिर ये वाला 20, तो सबको ऐड कर लो। ये 20, 10 30, 40, 50, 70, और ये 30 हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो हम यहाँ हाइट में 1 मीटर लिखेंगे। अब क्या करना है, क्वांटिटी निकालना है। ये वाला जो डेप्थ है ना, इस डेप्थ की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल से आप कितना नीचे गए हो, ये वाला डेप्थ, तो ये है मेरा 1 मीटर। क्लियर? तो क्वांटिटी में क्या होगा, इक्वल टू तीनों का मल्टीप्लाई, लेंथ विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का निकलेगा, और नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों लॉन्ग वॉल के लिए निकल जाएगा। यूनिट में लगा देते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, एम क्यूब। डन। यहाँ तक किसी को डाउट तो बोलो। शॉर्ट वॉल करें, लिखते हैं फॉर शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल कितना है, नंबर ऑफ आइटम में आपको चेक करना पड़ेगा कि शॉर्ट वॉल देखो, एक शॉर्ट वॉल है आपका यहाँ से यहाँ, ये वाला, दूसरा है ये वाला, तीसरा है ये वाला। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम तो 3 है, तो नंबर ऑफ आइटम में यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब पूछता है कि शॉर्ट वॉल का लेंथ कितना, तो शॉर्ट वॉल का लेंथ हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, देखो ऑलरेडी हम इसके लिए इतना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दोनों साइड से एक्सकेवेशन कर चुके हैं, और नीचे वाले भी लॉन्ग वॉल के लिए इतना इतना एक्सकेवेशन कर चुके हैं।
तो जो हम शॉर्ट वॉल के लिए करेंगे वो छोटा होगा, कहीं ना कहीं वो यहाँ से यहाँ तक होगा। सही बात है। अगेन ये यहाँ से यहाँ तक ही होगा। क्लियर। और इसका जो लेंथ होगा ये 1.1 मीटर होगा, ये वाला चौड़ाई। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस कितना, तो हम पहले क्या करेंगे कि हम शॉर्ट वॉल का लेंथ निकालने के लिए, ये वाला लेंथ निकालने के लिए हम पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालेंगे। मतलब ये जो लाइन है मेरा, यहाँ से इस वॉल का सेंटर से लेके इस वॉल का सेंटर तक का डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये आसान है निकालना। देखो 6 मीटर मेरा इनर वॉल से इनर वॉल का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कहता है 6 मीटर। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। हमको इधर से 15 ऐड करना होगा, आधा, क्योंकि सेंटर टू सेंटर बात हो रहा है। तो 15 सेंटीमीटर इधर से, 15 सेंटीमीटर इधर से, तो 6.3 हो जाएगा मेरा। सेंटर टू सेंटर लेंथ 6.3 होगा। उसमें से हम सेंटर से, अगर हम ध्यान से समझना, उस सेंटर से हम यहाँ तक अगर हम इसको माइनस कर दें, और यहाँ से यहाँ सेंटर से इतना हम माइनस कर दें, तो हमको ये वाला लेंथ नहीं मिल जाएगा। डाउट। डाउट है किसी को? सबको क्लीन करते हैं। अब वापस से बताते हैं। देखो हमको क्या करना होगा, सेंटर टू सेंटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना होगा। उसमें से हाफ विड्थ इधर का माइनस करेंगे। एक बार हाफ दोबारा विड्थ से बताइए। बता रहे हैं, बैक करते हैं। देखो यहाँ तक किए थे, इसको बैक करते हैं। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना है, यही है ना, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हम एक्सकवेट कर चुके हैं। क्लियर। ये वाला में हम गड्ढा कर चुके हैं। ठीक है, बचा मेरा इस वॉल के लिए गड्ढा करना। तो हम यहाँ से लेके यहीं तक ना करेंगे। ठीक है, तो ये लेंथ कितना, तो ये लेंथ जो होगा आपका वो कैसे निकलेगा, तो हमको पता है कि सेंटर से सेंटर तक, वॉल का सेंटर से इस वॉल के सेंटर तक का डिस्टेंस 6.6 है, सॉरी 6.3। डाउट है इसमें 6.3 कैसे आया? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ ये वाला हम डिस्टेंस को घटा दें, और यहाँ से हम ये वाला डिस्टेंस को घटा दें, तो क्या हमको ये वाला लेंथ नहीं मिल जाएगा? तो अब क्वेश्चन आता है ये वाला लेंथ कितना, तो ये भी तो मेरा सेंटर से ही गया था ना, मतलब ये पूरा मेरा 1.1 था, तो ये वाला मेरा हाफ होगा, 0.55। ये वाला भी मेरा 0.55 होगा, क्योंकि ये पूरा 1.1 है। डाउट। नीचे देखो, नीचे यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। ये जो सेक्शन है ये 1.1 का किए थे ना, तो कुछ यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, हमको यहाँ पे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल निकालना पड़ेगा। एल एस इक्वल्स टू 6.3 मेरा सेंटर टू सेंटर था, हम यहाँ पे 1.1 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस किया समझ गया ना, क्योंकि उस साइड का हम ऑलरेडी एक्सकेवेशन कर चुके हैं, इस वजह से हमको यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ता है। ये हो जाएगा 5.2। क्लियर। तो लेंथ में लिखेंगे 5.2, विड्थ
अगेन 1.1, क्योंकि एक्सकेवेशन कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कितना चौड़ा है यहाँ पे दिया हुआ है, 1.1 मीटर ही करना है। ठीक है, हाइट होगा 1 मीटर। टोटल कर लो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आएगा एक के लिए, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से और एंटर। तो 17.16 मीटर क्यूब। फिर से पूछ रहे हैं, यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर हाँ है? सर। ठीक है, यस सर। तो हर जगह पे आपको यही करना होगा कि जहाँ पे लॉन्ग वॉल, वहां पे हम सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालेंगे, और जो हम काम कर रहे हैं जैसे अर्थवर्क कर रहे हैं, तो उसका जितना विड्थ दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और जहाँ पे शॉर्ट वॉल कर रहे हैं वहां पे हम विड्थ को माइनस कर लेंगे, सेंटर टू सेंटर निकालेंगे फिर विड्थ को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं टोटल। टोटल अर्थवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते इक्वल टू इसको प्लस इसको, तो ये हो जाएगा 42.9 मीटर क्यूब। अगेन क्वेश्चन पे आएंगे रिटर्न। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। अब कहता है कि लाइम कॉन्क्रीटिंग करना है। लाइम कॉन्क्रीटिंग का मतलब क्या, कि जो हम अर्थवर्क किए उस अर्थवर्क में हम कंक्रीट का बेड बनाएंगे, ये वाला बेड। अगर हम इसका कॉपी निकाल के दिखाएं तो कुछ ये ऐसा बेड बनेगा नीचे ग्राउंड में। ठीक है, इतना ही हम एक्सकेवेशन किए हैं। पहले हम लॉन्ग वॉल में लिए, जो मेरा ये वाला कंप्लीट था। ठीक है, हम ये लाइन को पूरा एक्सकेवेट किए थे, फिर नीचे में एक्सकेवेट किए थे, और जितना एक्सकेवेशन किए हैं उसी के ऊपर हम अभी लाइम कॉन्क्रीटिंग करेंगे। ठीक है, इससे और क्लियर हो गया होगा। हम इधर का एक्सकेवेशन किए, इधर का किए, फिर ये वाला पोर्शन में किए एक्सकेवेशन, तो हम यहाँ से सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट से इतना को माइनस कर लिए, सेंटर से यहाँ का माइनस कर लिए। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो ये है लाइम कॉन्क्रीटिंग, और लाइम कॉन्क्रीटिंग कुछ ऐसा होगा। तो पहले लॉन्ग वॉल के लिए निकालेंगे, फिर शॉर्ट वॉल के लिए कॉन्क्रीटिंग निकालेंगे, और कंक्रीट कितना थिकनेस करना, तभी तो वॉल्यूम मिलेगा। इस थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको वॉल्यूम मिलेगा, कि यहाँ पे मसाला कितना लगेगा, कंक्रीट। क्लियर? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में है कि विड्थ तो मेरा सेम है 1.1 मीटर, और ये वाला डेप्थ कितना कहता है, 30 सेंटीमीटर हमको कंक्रीटिंग करना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हाइट है ये 30 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पे हम सेम ही बनाए, टेप लेते हैं। तो ये 300 mm होना चाहिए, है ना। 300 mm है, मतलब 30 सेंटीमीटर। 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क लिखे, ये है लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सेम टू सेम हम लोग नोट करते हैं। क्या लिखा है, लाइम कॉन्क्रीट एंड फाउंडेशन, तो सेम टू सेम हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, अगेन फॉर लॉन्ग वॉल, फॉर शॉर्ट वॉल, प्रोसेस सेम होगा। लॉन्ग वॉल टोटल कितना है, 2 है। लेंथ कितना, अगेन हमको लेंथ निकालना पड़ेगा, तो लेंथ निकालने के लिए सेम काम है। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल्स टू, पहले तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10.6, और इसमें क्या ऐड करेंगे, जो काम कर रहे हैं लाइम कॉन्क्रीटिंग उसका विड्थ कितना। तो लाइम कॉन्क्रीटिंग का विड्थ हमारा सेम ही है,
देखो जो लाइन कॉन्क्रीटिंग करना है वो 1.1 मीटर ही दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे प्लस में 1.1 होगा, तो ये सेम आ जाएगा 11.7। डन। तो यहाँ पे लिखेंगे 11.7। विड्थ ऑफ द आइटम यही है ना 1.1। हाइट कितना, तो हाइट यहाँ पे दिया है 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये थिकनेस एरो करके दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3D में दिखाया भी है। ये वाला हाइट कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला कितना था 1.1 मीटर, 1100 है ना, ठीक है। ये 1100 mm मतलब 1.1 मीटर। ब्लू आ जाओ, हाँ। ये 30 सेंटीमीटर, और ये वाला लेंथ 11.7 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है। वापस आते हैं एक्सेल में। तो देखो अब जो है हमारा ये कैलकुलेशन है ये मीटर में हो रहा है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हमको इसको मीटर में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम 0.3, 30 सेंटीमीटर 0.3 होता है। क्लियर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो निकाल लो, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये निकलेगा 1 का, और ऐसा ऐसा 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कोई दिक्कत। मीटर क्यूब। अगेन आते हैं शॉर्ट वॉल के लिए। तो शॉर्ट वॉल हमारे पास कितना है, टोटल 3 शॉर्ट वॉल है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक है। 3 शॉर्ट वॉल, तो हमको लेंथ निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इक्वल्स टू 6.3 है आपका सेंटर टू सेंटर, सेम ही है जो ऊपर में था, क्योंकि विड्थ ऑफ आइटम मेरा सेम है, 1.1 इसमें भी है ना। अगर हम इसका सेंटर टू सेंटर स्पेस ले, तो मिड पॉइंट यहाँ आएगा, मिड पॉइंट यहाँ है। अब इसका टेप कर लो, है 6300 mm, मतलब 6.3 मीटर, सही है। इतना आना भी चाहिए। तो वापस हम यहाँ आएंगे, सेंटर टू सेंटर 6.3 है। हम इसमें क्या माइनस करेंगे, हम इसमें माइनस करेंगे ये वाला लेंथ, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी पीसी लाइन कॉन्क्रीटिंग कर चुके हैं, तो ये वाला लेंथ को हम माइनस करेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया यहाँ वाला जो है, ये पोर्शन माइनस होगा, ये पोर्शन माइनस होगा, तो हमको ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करते हैं, और इस फेस से इसको माइनस करते हैं। क्लियर। तो आधा आधा दोनों से माइनस होगा, तो हम डायरेक्ट 1.1 लिखते हैं। तो ये आएगा आपका 5.2। कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत, अगर नहीं है तो नो बोलना है। विड्थ ऑफ द आइटम 1.1। विड्थ मतलब क्या, ये वाला जो मेरा 3 शॉर्ट वॉल है, इसका चौड़ाई कितना है, यही तो है, ठीक है। 1100 mm 1.1 मीटर, तीनों सेम है। लैपटॉप। ऐसे ही रिप्लाई करना है। तीसरा है हाइट। तो हाइट भी तो दिया हुआ है ना 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये एक का वॉल्यूम हुआ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, यहाँ लिखेंगे यूनिट में मीटर क्यूब। ये काम खत्म, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। अब हमारा आएगा
क्योंकि लाइम कॉन्क्रीटिंग टोटल हो गया है तो हम इसको टोटल कर देते हैं। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसके आगे लिखेंगे टोटल लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, इसको प्लस ये वाला। क्लियर? यूनिट अगेन मीटर क्यूब। इजी। थर्ड आइटम ऑफ वर्क में आते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं। अगला काम क्या बोला है? अगला बोलता है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है इन सीमेंट मोटार। इसका कहने का मतलब है सीमेंट मोटार 1:6 लिखा है। देखो, जो ब्रिक वर्क होता है ना, वो आपका किससे होगा? सीमेंट और बालू का मिक्सचर से, उसी को मोटार बोलते हैं। जैसे ये ब्रिक वर्क है, तो यहाँ पे ये जो मसाला है ना, इसी की बात कर रहा है। तो अगर आप 6 कढ़ाई बालू और 1 कढ़ाई सीमेंट से ये वाला मसाला हम लोग तैयार करेंगे। समझ में आया? जो मोटार है 1:6 कहने का मतलब है इसका कि सीमेंट और सैंड का ये रेशियो है जो मोटार बनेगा। क्लियर? तो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा, मतलब बढ़िया क्वालिटी का ब्रिक यूज होगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये सब पढ़े होंगे आप। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज होगा, और जो सीमेंट यूज होगा वो 1:6 का मसाला से हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे। कहाँ पे? फाउंडेशन और प्लिंथ पे। तो ये तो ऊपर का दीवार है। फाउंडेशन कहने का मतलब कि ग्राउंड लेवल से नीचे का चीज। तो एक मेरा ये फाउंडेशन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 फाउंडेशन है। ठीक है? तो हम इसको पिक करते हैं, यहाँ से लेके आते हैं। सबसे पहले तो हम ये वाला फाउंडेशन करेंगे। डन। तो यहाँ पे फाउंडेशन करेंगे, तो ये फाउंडेशन में हमको कितना ईटा लगेगा ये निकालना है। वापस क्वेश्चन चेक करो। देखो, नीचे पीसीसी था, इसके ऊपर एक फाउंडेशन है जिसका डेप्थ है हाँ, ये लेंथ दिया है 80 सेंटीमीटर और डेप्थ दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है? कहने का मतलब कि ये वाला जो फाउंडेशन होगा, ये फाउंडेशन होगा, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ, ये 80 सेंटीमीटर, 800 mm है ना, ये 80 सेंटीमीटर। ठीक है? और इसका जो थिकनेस होगा, ये कितना? तो ये है 200, मतलब 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये 80 और ये 20 क्या कह रहा है? क्लियर होगा, है ना? ये हो गया 20, ये हो गया 80। डन। तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करेंगे कि पहले हम 2 बार लॉन्ग वॉल के लिए निकाल लेंगे और फिर 3 शॉर्ट वॉल के लिए निकालेंगे। ठीक है? वापस आते हैं कि लिखना क्या पड़ेगा। तो लिखना ये पड़ेगा आपको कि जो दिया हुआ है, तो कहता है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा टेक्स्ट रैप कर लेते हैं, एक जगह पे आ जाएगा। इसको अलाइनमेंट में इस साइड, इसको अलाइनमेंट में इस साइड, क्योंकि यहीं पे लिखते हैं। ठीक है? अब देखो, हमको जो यहाँ पे फाउंडेशन में निकालना पड़ेगा, तो फाउंडेशन में ऐसा ऐसा कितना है? तो ग्राउंड लेवल फाउंडेशन और प्लिंथ, प्लिंथ तक बात कर रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन की भी बात कर रहा है। तो ऐसा ऐसा देखो, एक 80 का है, एक 70 का है, फिर 60 है, फिर 50 है, फिर 40 है। कहने का मतलब कि एक जैसे हम यहाँ से निकाले, ये 80 का था, थोड़ा सा और विजिबल करते हैं, समझो। ठीक है? ऐसे समझना। 1 मिनट, इस साइड से देखते हैं। देखो, ये वाला जो है मेरा, ये 80 का है, उसके बाद 70 है, फिर ये वाला 60 है, फिर ये वाला
50 है, फिर ये वाला जो ब्रिक वर्क है ये 40 का है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि नीचे में जितना सबका पहले लॉन्ग वॉल से निकाल लेते हैं, फिर शॉर्ट वॉल से निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, एक एक करके करते हैं, फिर डाउट नहीं रहेगा। तो हम लिखते हैं लॉन्ग वॉल के लिए, लॉन्ग वॉल में लिखते हैं फर्स्ट फाउंडेशन, ठीक है। और ऐसा ऐसा मेरा 5 है ना, 4 है, 4 फाउंडेशन है और एक प्लिंथ है। प्लिंथ वॉल अबव फुटिंग, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 1, 80, 70, 60, 50, ये 4 मेरा फाउंडेशन है और एक मेरा प्लिंथ है। तो हम ऐसे लिख लिए। तो क्योंकि लॉन्ग वॉल कर रहे हैं और लॉन्ग वॉल 2 है, तो सभी के लिए 2 होगा, ठीक है। लेंथ कितना, तो हमको हर एक फाउंडेशन में लेंथ को निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग वॉल निकाल रहे हैं तो यहाँ एल एल लिखेंगे इक्वल टू, अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था, 10.6 था। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो हम काम कर रहे हैं उसका विड्थ। तो मेरा पहला फाउंडेशन का काम हो रहा है, तो फर्स्ट फाउंडेशन का मेरा विड्थ कितना, तो फर्स्ट फाउंडेशन का मेरा विड्थ 80 सेंटीमीटर। पहला फाउंडेशन जो है ये वाला, इसका विड्थ कितना, तो इसका विड्थ है मेरा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको यही यहाँ पे लिखना है। तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेगा तो 0.8 आएगा। इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 10.6 प्लस 0.8, 11.4 आएगा। डाउट किसी को, इसको कट करते इसके सीधा में लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे ये लेंथ निकलेगा 11.4। दूसरा, विड्थ कितना, तो विड्थ कैसे निकलेगा, विड्थ तो दिया ही हुआ है 0.8। जो काम कर रहे हो उसका चौड़ाई कितना, तो 80 सेंटीमीटर ना, तो 0.8 यहाँ हो जाएगा। हाइट कितना, अगेन चेक करो, हाइट यहाँ पे मेंशन है, हाइट कहता है ये वाला 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसका हाइट है यहाँ से लेके यहाँ, ये 20 सेंटीमीटर, 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर। तो वापस आएंगे शीट में, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के लिए 0.2। अब हम इसको टोटल कर लेंगे, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, क्योंकि 2 लॉन्ग वॉल है, ठीक है। यूनिट आएगा मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड फाउंडेशन के लिए करते हैं। सेकेंड फाउंडेशन कहने का मतलब क्या, कि ये वाला फाउंडेशन, यहाँ से कॉपी करके देखो, इसके ऊपर ये वाला फाउंडेशन कुछ ऐसे रखाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन दिया है, क्वेश्चन में देख लो। तो सेकेंड वाला कहता है 70 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है ये है, ठीक है, 70 है ना, 700 mm है, मतलब 70 सेंटीमीटर है, क्लियर। और इसका डेप्थ कितना है, इसका डेप्थ कम है, देखो ये कम डेप्थ का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 70 वाले का जो डेप्थ है वो कहता है 10, 60 वाले का भी 10, 50 वाले का भी 10। यहाँ से ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ देखो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब अपने काम पे आते हैं, विजुअल समझ गया क्या है। तो हमको निकालना पड़ेगा सेकेंड फाउंडेशन के लिए लेंथ। तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल्स टू सेंटर डिस्टेंस 10.6 प्लस विड्थ ऑफ द आइटम। तो सेकेंड फाउंडेशन का विड्थ कितना, तो सेकेंड फाउंडेशन का विड्थ है मेरा 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखाएगा 0.7 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 11.3। कोई दिक्कत,
तो यहाँ पे अब लिखेंगे 11.3, विड्थ ऑफ द आइटम है मेरा 0.7 और हाइट कितना है, तो कितना करना है वो यहाँ पे दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर के लिए 0.1। अब हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर, एम क्यूब। तीसरे फाउंडेशन में आएंगे, इसके लिए अगेन हमको लेंथ निकालना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अगेन सेंटर टू सेंटर 10.6 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, तीसरा फाउंडेशन का मेरा विड्थ, तो ये है 60 सेंटीमीटर, नोटेड है। तो यहाँ पे ऐड होगा 0.6, तो ये हो जाएगा 11.2। कोई दिक्कत नहीं, 11.2। विड्थ कितना, तो 0.6 था ना, तो 0.6। हाइट कितना, तो हाइट हमको चेक करना पड़ेगा, तो इसका भी हाइट है 10 ही है, तो हम यहाँ पे 0.1 लिखेंगे और अगेन यहाँ पे विड्थ सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर, एम क्यूब। अब आएंगे चौथे फाउंडेशन पे। चौथा फाउंडेशन मतलब मेरा 50 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, पहले हमको लेंथ निकालना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल्स टू सेंटर टू सेंटर 10.6 प्लस इसका कितना 0.5 है ना, इक्वल टू 11.1। क्लियर, तो यहाँ पे लिखेंगे 11.1, विड्थ ऑफ द आइटम 0.5, हाइट ऑफ द आइटम कितना डेप्थ था 50 वाले का 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में 0.1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और ऐसा ऐसा दो, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, मीटर क्यूब। अब बचा प्लिंथ वॉल अबव फुटिंग। अब चेक करना, क्वेश्चन में जो ये जो प्लिंथ वॉल है, ये प्लिंथ वॉल देखो भले ही यहाँ पे ग्राउंड लेवल दिया है, बट ऐसा इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पूरा ही लेंथ में है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर का ये चौड़ाई है, ये वाला 40 सेंटीमीटर है, बट ये हाइट कितना, तो हाइट देखो तुम्हारा यहाँ से यहाँ कहता है 20 और यहाँ से यहाँ कहता है ये 60, तो ये 60 और 20 तो टोटल 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये जो हाइट है, ये हाइट कितना 80 सेंटीमीटर, ये पूरा एड ऑन होगा। ठीक है, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं और वापस आते हैं एक्सेल में। तो देखो हम हाइट को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0.8, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इक्वल्स टू सेंटर डिस्टेंस 10.6 प्लस विड्थ ऑफ द आइटम। लेंथ का विड्थ कितना था 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 हो जाएगा इक्वल टू, तो 10.6 प्लस 0.4 तो ये हो जाएगा 11। लेंथ हमारा आया 11। कोई दिक्कत, विड्थ ऑफ द आइटम 0.4 और हाइट तो ले ही चुके हैं, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा, चारों का मल्टीप्लाई, ये चारों मल्टीप्लाई होगा तो 7.04 आएगा। अब यहाँ पे अगेन इसको करेंगे टोटल, लिखेंगे टोटल ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ और इसको कर देंगे टोटल, तो इक्वल टू सम, इस सब को जोड़ दो, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा मीटर क्यूब।
और ये किसके लिए आया? फॉर लॉन्ग वॉल, है ना। सिर्फ अभी हम लॉन्ग वॉल निकाले हैं, शॉर्ट वॉल नहीं निकाले हैं। डाउट है यहाँ तक किसी को तो बोलो। किसी को डाउट नहीं है? हाँ ना बोलना है। कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। देखो, ये लॉन्ग वॉल हो गया, अब हम करेंगे शॉर्ट वॉल के लिए। ठीक है। ठीक है, देखो शॉर्ट वॉल के लिए भी सेम काम करना पड़ेगा। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। 1 से लेके सारा, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और प्लिंथ, तो हमको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेम ही होगा ना सारे का काम, क्योंकि हम अभी सिर्फ क्या निकाले, इस साइड लॉन्ग वॉल, इस साइड लॉन्ग वॉल, ये तीनों शॉर्ट वॉल अभी बचा हुआ है ना, और सारे फाउंडेशन के लिए बचा हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट वॉल के लिए लिख लिए, नंबर ऑफ आइटम मेरा 3 होगा, क्योंकि 3 शॉर्ट वॉल है। ये हम्म, ओके। ठीक है, सबके लिए 3। अब देखो हमको क्या है, यहाँ पे सबका लेंथ निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो यही है ना। तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस कितना, तो चेक करो, सेंटर टू सेंटर हम लोग कितना रखे थे, 6.3 था ना। अंदर से अंदर 6 मीटर, और 0.15 ऊपर साइड से, 0.15 नीचे साइड से, ये सेंटर है ना। और वॉल का थोड़ा सा आगे लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, एंड पे नहीं, आगे तक, तो 6.3 था। ठीक है, तो वापस आते हैं एक्सेल में, सेंटर टू सेंटर 6.3, और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट वॉल में माइनस करते हैं। तो फर्स्ट फाउंडेशन के लिए विड्थ कितना, तो फर्स्ट फाउंडेशन का मेरा विड्थ था 80 सेंटीमीटर, है ना। इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, तो -0.8 मीटर में लिखते हैं। तो 6.3 माइनस 0.8 कितना आ जाएगा, बता दो। 5.5। बिल्कुल सही, 5.5। तो लेंथ हमारा निकल गया 5.5। विड्थ कितना, तो यही तो है, 0.8 वाला ही तो विड्थ है ना। 0.8 बचा मेरा हाइट, तो हाइट हमको चेक करना पड़ेगा। तो हाइट कितना, 20 सेंटीमीटर। अगेन आप अगर एक चीज चेक करोगे तो सारा काम मेरा सेम है, जो हम लॉन्ग वॉल में किए थे, तो सबके लिए तो हाइट सेम ही है ना, और सबके लिए लेंथ भी सेम है, सॉरी विड्थ भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर दे तो कोई दिक्कत? चीज समझ में आया क्या किए? क्लियर है सबको? फर्स्ट कैसे फाउंडेशन, हाँ, फर्स्ट फाउंडेशन का दोबारा से 0.8। बताइएगा। देखो, पहला फाउंडेशन का विड्थ कितना, 0.8। जिसको कॉपी पेस्ट में दिक्कत है वो एक ही बार में यहाँ से समझ जाओ। देखो, पहला फाउंडेशन का वेट 80 सेंटीमीटर, दूसरा का 70, तीसरा का 60, चौथा का 50, और ये प्लिंथ जो है, प्लिंथ है 40 का। ठीक है, हम क्या किए कि इसका जो विड्थ है, हम चलो कॉपी पेस्ट हटाओ, डायरेक्ट लिखते हैं। पहला का 0.8, दूसरा का 0.7 मीटर होगा, तीसरा का 0.6, चौथा का 0.5, और जो प्लिंथ है वो 0.4। कोई दिक्कत? नहीं सर, समझ गया। हाँ, ठीक है। और हाइट जो है, मतलब डेप्थ की बात कर रहा है, डेप्थ में भी सेम, पहला का डेप्थ बोलता है 20, दूसरा का 10, तीसरा का 10, चौथा का भी 10, और ये सारा सेंटीमीटर में है। तो हम इसको हटा देते हैं, चल।
तो पहला का 20 ना, तो 0.2 हो जाएगा मीटर में, दूसरा का 10 तो 0.1, तीसरा का 10 0.1, चौथा का 10 0.1, पांचवा मेरा प्लिंथ है। प्लिंथ का हाइट कहता है 60 और 20 80 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल के लिए अलग दिखाया, ग्राउंड से ऊपर अलग दिखाया है, तो हम इस पूरे को लेंगे, ठीक है। तो ये 80, तो 0.8। चलो, सब कोई क्लियर है? अब मेरा काम क्या बचा कि सबका लेंथ निकालना। तो अगेन यहाँ लिखते हैं, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इक्वल टू सेंटर टू सेंटर 6.3 है। इसमें हम क्या घटाएंगे? विड्थ ऑफ आइटम। तो सेकेंड वाला फाउंडेशन का विड्थ ऑफ आइटम क्या, 0.7 ना, तो 0.7 घटा दो, कितना आएगा? 5.6 आएगा। डाउट? नो सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं इसका 5.6। डन। तीसरा फाउंडेशन का भी निकाल लो लेंथ, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल एल एस लिखेंगे, इक्वल टू सेंटर टू सेंटर 6.3 माइनस 0.6, क्योंकि तीसरा फाउंडेशन का मेरा विड्थ है 0.6, तो ये आ जाएगा 5.7 आएगा। यस सर। अगेन एल एस इक्वल्स टू 6.3 माइनस क्या करेंगे, विड्थ ऑफ आइटम 0.5, 0.5 कितना आ जाएगा, 5.8। कोई दिक्कत? 5.8। बिल्कुल सही। एल एस इक्वल्स टू 6.3, यहाँ पे माइनस होगा 0.4, 0.4। कितना आ गया? 5.9। 5.9। 5.9। बस अब यहाँ पे बस इसका वैल्यू को पुट कर देना, दैट्स इट। 5.7, 5.8, 5.9, डन। और टोटल करने का मतलब क्या, ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, शुरू से पढ़ा है, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ऐसा ऐसा मेरा 3 वॉल ना, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, एंटर। पहला के लिए निकल गया, दूसरा के लिए भी सेम काम, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। तो सब के लिए सेम काम करेंगे। तो देखो एक्सेल में क्या होता है ना कि अगर आप एक में फॉर्मूला लगा दिए कुछ ऐसे करके, ठीक है, आप इसके कॉर्नर में जो ये डॉट दिख रहा है इसको पकड़ के नीचे खींचोगे तो ये सबके लिए कैलकुलेट कर देगा। क्लियर? अगर हम यहाँ पे यस सर। मीटर, अगर हम यहाँ पे मीटर क्यूब लिखते हैं, ठीक है, और हम इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे खींचते हैं, या यहाँ पे, हाँ चलो ये भी समझ लो, अगर इसको यहाँ से सिंगल करेंगे तो ये नंबर को चेंज हाँ करेगा, ये। 3 4 5 6 7। यस सर। बट बट नंबर चेंज हो जा रहा है। इसको, हाँ देखो, तो इसके लिए भी एक कंडीशन है, हम दो दो में लगाएंगे, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो 2 में लिख देना M3। अब हो जाएगा सर। अब इसको पकड़ के अब हो खींचेंगे, जाएगा। अब चेंज नहीं करेगा। तो हम एक नीचे रखते हैं क्योंकि हमको टोटल भी तो करना है, यस ठीक है। सर। चलो, तो हम यहीं से इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि टोटल में यहाँ पे सेम चीज लिखना है। इसको मर्ज करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, ये है फॉर शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो अब एक चीज देखना कि हम अगर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल को टोटल करें, फिर एक बार और टोटल करें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको निकालना तो ईटा ही है। तो हम अगर इसको समझना, ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम कर देते हैं डिलीट, और हम डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं टोटल ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ,
तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम पूरा को ही ऐड करेंगे। जो हम लॉन्ग वॉल में निकाले और जो हम शॉर्ट वॉल में निकाले, हम इस पूरे को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए सामने में सम लिखना पड़ता है, तभी ऐड करता है। ठीक है, तो हमारा आया 26.1 यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। यहाँ तक किसी को डाउट? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6 नोट। सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो अप टू प्लिंथ हम लोग सारा ईटा निकाल चुके हैं। 26.1 मीटर क्यूब ईटा लगेगा। एक और एक दो, तो यहाँ तक और प्लस ये और ये एम कंट्रोल, यहाँ से कॉपी निकालते हैं, यहाँ लाके इसको रखते हैं। तो देखो, ये वाला जो है ना, ये इतना तो हम निकाल लिए, बट क्वेश्चन में कहता है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला टॉपिक, ये कहता है कि 2.5 सेंटीमीटर का हम डैम प्रूफ कोर्स करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर 4 वाला पॉइंट पढ़ना, 2.5 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डैम प्रूफ कोर्स करेंगे। अब समझो ये क्या होता है। जो हम फाउंडेशन किए, ठीक है, इसके ऊपर हम डीपीसी का एक कंक्रीट का एक लेयर देंगे। ये वाला लेयर की बात हो रही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि देखो, ये जो मेरा घर है, ये घर का मेरा ये फ्लोर लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? मिट्टी भराएगा। ये वाला पोर्शन में पूरा मिट्टी फिल होगा ना, तब तो हाइट आएगा। तो मिट्टी डालोगे, बरसात में पानी होगा, और ऐसे भी जमीन में पानी रहता है, धीरे धीरे खींचेगा खींचेगा तो ये ईटा भींगेगा। ये ईटा भींगेगा तो धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से ये पानी ऊपर आएगा। पानी ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा कि ऊपर वाले ब्रिक पे भी पानी आएगा, जिसके वजह से घर में होगा सीलन, डैम्पनेस आएगा। बात समझ में आया? इस डैम्पनेस को रोकने के लिए, ये जो पानी से जो पूरा दाग आ जाता है इसके ऊपर, उस डैम्पनेस को रोकने के लिए हम एक कोट देते हैं, जिसको कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स। ये कुछ नहीं, ये ऐसे ही कंक्रीट होता है, मसाला होता है, गिट्टी वाला मसाला, जो हमको 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे देना है। तो कंक्रीट का ये खासियत है कि पानी को वो अब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं भेजता। तो इससे क्या होगा कि ये वाला लेयर देंगे, तो नीचे का जो पानी होगा, ये ऊपर हमको डैम्पनेस नहीं आएगा। बात समझ में आया? डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से ना ड्राइंग पढ़ना बहुत जरूरी है। गलती क्या करता है ना, कि ये जो 30 सेंटीमीटर दिया है, हम लोग क्या करते हैं, डैम्प डीपीसी को हम लोग ये 30 सेंटीमीटर के लिए कैलकुलेट कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, ड्राइंग पढ़ना जरूरी है। यहाँ लिखा है डीपीसी, ठीक है, और इसका तुम लाइन देखो तो ये 40 वाले के ऊपर चला हुआ है। इस पूरे 40 पे ये चला हुआ है ना। ठीक है, आप अपने फोन में जूम करके देखना, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक चला हुआ है। हम 40 सेंटीमीटर के लिए निकालेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है। यहाँ पे दिखाया है 2 सेंटीमीटर के लिए डीपीसी। ठीक है, और कहता है 2.5 सेंटीमीटर का डीपीसी के लिए कैलकुलेट करना है। तो जो निकालने बोला है हम वही निकालेंगे। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर के लिए निकालने बोल रहा है। यहाँ सेक्शन डिटेल में 2 सेंटीमीटर ही दिखाया है कि 2 सेंटीमीटर, बट हम 2.5 के लिए निकालेंगे, क्योंकि पूछ रहा है 2.5 सेंटीमीटर डेप्थ के लिए। बात समझ में आया? तो यहाँ पे यस सर। टॉपिक टॉपिक क्या हो जाएगा? चलो बढ़िया। और यहाँ पे 4th नंबर, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ जैसे पे क्या दिया, लिखना पड़ेगा? जैसे दिए।
2.5 सेंटीमीटर सी डॉट सी सेंटर टू सेंटर डीपीसी। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसको कैपिटल में लिख लेते हैं डीपीसी। ये सी टू सी भी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये नया आइटम ऑफ वर्क है तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, अब फोर्ड कहता है ना कि जो हम डीपीसी निकालते हैं वो हम एरिया में निकालते हैं। हम यहाँ पे थिकनेस को मेंशन करेंगे और निकालेंगे एरिया में, समझना। तो पहले तो हम लिखेंगे लॉन्ग वॉल के लिए, फिर हम निकालेंगे शॉर्ट वॉल के लिए। तो लॉन्ग वॉल मेरे पास 2, शॉर्ट वॉल मेरे पास 3। अब हमको चाहिए लेंथ, तो लॉन्ग वॉल का लेंथ कितना? तो लेंथ के लिए तो यहाँ लिखना पड़ेगा एल एल इक्वल्स टू 10.6 प्लस विड्थ ऑफ द आइटम। काम हम क्या कर रहे हैं? डीपीसी, तो हम क्या जोड़ेंगे? जो हमको डीपीसी के लिए दिया है। और डीपीसी के लिए कितना दिया है? डीपीसी के लिए विड्थ दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस 40 को जोड़ेंगे। 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4, ये आएगा आपका 11। कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे लेंथ लिखते हैं 11, विड्थ कितना? तो 0.4। हाइट हम मेंशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसका निकालेंगे एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और ऐसा ऐसा मेरे पास 2 वॉल है तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्योंकि लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही, मीटर स्क्वायर। सही। ठीक है, तो डीपीसी का कैलकुलेशन हम मीटर स्क्वायर में करते हैं। इसका हम लोग थिकनेस को डिस्क्रिप्शन में ही मेंशन कर देते हैं और इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, फाइनल। तो लॉन्ग वॉल का हो गया, मतलब मेरा ये वाला लॉन्ग वॉल हो गया। बचा क्या? ये शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल के लिए निकालेंगे। शॉर्ट वॉल के लिए अगेन हमको लेंथ निकालना पड़ेगा, एल एल इक्वल्स टू 6.3 सेंटर टू सेंटर था, माइनस करेंगे 0.4 तो आएगा 5.9। सही है, 5.9 लेंथ हो गया। विड्थ कितना? 0.4। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, मीटर स्क्वायर। अब क्या? तो डीपीसी दोनों के लिए निकल गया, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे टोटल डीपीसी। टोटल डीपीसी इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंटर। यूनिट मीटर स्क्वायर। डन। अगला क्या पूछा है चेक करो। क्या क्या दिया है ना, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर, कि हमको ब्रिक वर्क निकालना है जो कि लाइम मोटार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चूना से, इन सुपर स्ट्रक्चर। तो जैसा दिया है हम लोग पहले तो सेम टू सेम आइटम में लिख देंगे। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोटार, क्या था, इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लाइन ऐसे आगे हो जाता है तो क्योंकि हमको बॉक्स के अंदर रखना है हम इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट रैप। डन, आगे अंदर टॉपिक लिख दिए, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल लिख दो, नंबर ऑफ आइटम अगेन यहाँ पे कॉपी पेस्ट। क्लियर।
इसको हाईलाइट कर देते हैं, नया काम है। तो लॉन्ग वॉल के लिए लेंथ विड्थ हाइट चाहिए, शॉर्ट वॉल के लिए भी लेंथ विड्थ हाइट चाहिए। तो पहले तो लेंथ निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना? 10.6। इसमें क्या ऐड करेंगे? लॉन्ग वॉल है ना, तो हम जो काम कर रहे हैं उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हम काम कर रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर का, डीपीसी के ऊपर। तो ये पूरा मेरा दीवार, जो घर का दीवार दिखता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो ब्लू में दिख रहा है ना, ये पोर्शन हमको निकालना है। तो ये वाला देखो, सेंटर टू सेंटर मतलब कहीं ना कहीं, अगर हम इसके ऊपर पेंसिल से बनाए, कुछ मान लो कुछ सेंटर होगा यहाँ ये बीच में, ठीक है, मान लो से लेके यहाँ तक। बट ब्रिक वर्क तो हम पूरा एंड तक कर रहे हैं ना, तो ये वाला भी तो एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो हाफ इधर का तो 0.3 ऐड हो जाएगा। और यही चीज तो यहाँ क्वेश्चन में भी दिया ना, विड्थ ऑफ द आइटम 30 सेंटीमीटर। और हम कर भी तो यही रहे, लॉन्ग वॉल में क्या कर रहे हैं, सेंटर टू सेंटर निकालो, फिर जिसका काम है उसका थिकनेस को ऐड कर दो, तो 0.3, तो ये हो जाएगा 10.9। ठीक है, तो लेंथ आया आपका 10.9। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। विड्थ ऑफ द आइटम 0.3, सही है। हाइट कितना? तो हाइट चेक करो, हाइट बोलता है यहाँ डीपीसी के ऊपर से कितना, 4.2 मीटर दिया हुआ है ना। यस आप सर। बस यहाँ पे मेंशन कर देना 4.2, आ जाएगा इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, एंटर। सिमिलरली लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल निकालना पड़ेगा। लेंथ लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, सेंटर टू सेंटर 6.3, जिसमें माइनस करेंगे 0.3 को, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो लेंथ आ गया 6, विड्थ ऑफ द आइटम 0.3 का थिकनेस है दीवार का, हाइट तो सेम ना 4.2। हाइट छोटा वाला हो या लॉन्ग वॉल हो, सबके लिए हाइट तो सेम, तो फॉर्मूला भी सेम, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे यूनिट क्या होगा, लेंथ विड्थ हाइट। ब्रिक वर्क करते हैं तो मीटर क्यूब में लेते हैं, बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है, वो आपको नोट में भेजा हुआ था। हर जगह पे ब्रिक वर्क मीटर क्यूब में नहीं होता है, इसका एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे थिकनेस 0.3 का था, मतलब मोटा था दीवार। आपको याद होगा, आपको एक नोट्स भेजे थे ग्रुप में, नोट्स में चेक करना, वहां पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि कब हम लोग मीटर स्क्वायर में लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फिर बताएंगे, ठीक है, कि मीटर स्क्वायर में ब्रिक वर्क कब लेते हैं। 5 इंची का वॉल रहता है ना, वहां पे मीटर स्क्वायर लेते हैं, दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल लॉन्ग वॉल का मेरा आ गया, शॉर्ट वॉल का आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको मर्ज करते हैं और यहाँ से उठाते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर लिख देते हैं, बीच का कुछ हटाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, इसको अलाइनमेंट में ले आओ, इस साइड लगाओ इक्वल टू दिस प्लस दिस, यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। देखो यहीं पे है, यहाँ दिक्कत होना चाहिए था। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग स्विमिंग पूल नहीं बना रहे, घर बना रहे हैं। और घर में क्या होता है, खिड़की और दरवाजा।
हम जो निकाले वो पूरा ये भी इंक्लूडेड निकाले ना। अगर आप इसको देखो तो कहीं ना कहीं हम ये वाला को पूरा बंद करके निकाले हैं, है ना। ये तो हम माइनस नहीं किए हैं, तो हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा जितना दरवाजा, जितना खिड़की, और इस खिड़की के ऊपर में जो ये लिल्टन लगा है, ये लिल्टन को भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ईटा नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे लिल्टन है, ढलाई हुआ है ना। अगर ढलाई नहीं करेंगे तो ऊपर में ईटा कैसे टिकेगा, जुड़ाई कैसे करेंगे, समझ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगा डिडक्शन। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है डिडक्शन। कंट्रोल Z, इस लाइन को करते डिलीट और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिडक्शन। ठीक है, एक मिनट रुकिए। चल, ठीक है, डिडक्शन कहाँ से आया, समझ में आया। डिडक्शन है तो इसको रेड कर देते हैं। तो डिडक्शन किसके किसके लिए, तो हमको प्लान में देखना पड़ेगा कि डिडक्शन किसका किसका है। तो डिडक्शन जो है, देखो, डोर एक, विंडो। हाँ, दो डोर है, एक दो तीन चार विंडो है, और यहाँ और पे एस स्लैब लिखा सर। हुआ है, एस लिखा हुआ होगा। और इधर भी है, तो ये स्लैब्स है। ठीक है, तो ये जो सेल्फ्स है, इसका यहाँ पे सारा चीज मेंशन किया गया है। ठीक, तो पहले हम डोर के लिए करते हैं, फिर विंडो पे बात करेंगे, फिर सेल्फ्स की बात करेंगे। सेल्फ मतलब होता है अलमारी। अगर आप सेल्फ देखो तो यहाँ पे बनाया गया है, इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कंक्रीट नहीं शो किए, एक साइड किए थे बताने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेल्फ होता है, समझ में आया। तो सबका डिडक्शन करेंगे, वन बाय वन करते हैं। तो पहले डोर के बात करते हैं। तो पहला डिडक्शन में पहला आइटम होगा डोर, दूसरा आइटम होगा विंडो, तीसरा सेल्फ्स। क्लियर। डोर मेरे पास दो है। अगेन पता है, यहाँ पे एक चीज और आपको देखना पड़ेगा कि जो डोर है क्या वो सब सेम साइज का है, अलग अलग साइज का है। तो देखो, अगर ये अलग अलग रहता ना, तो यहाँ पे D1 लिखता, यहाँ पे D2 लिखता, और यहाँ पे मेंशन करके देता डोर D1, और फिर डोर D2 का भी साइज अलग अलग देता। बट एक ही है, तो हम लोग एक ही लेंगे। डोर है D, जिसका लेंथ है 1.2। कहने का मतलब, ये वाला जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस यहाँ से यहाँ, ये है 1.2, और इसका जो हाइट है, ये वाला हाइट, ये हाइट कहता है, कितना कहता है, 2.1 मीटर। ठीक है, तो एक्सेल में आएंगे हम लोग, और हाइट पे लिखेंगे 2.1, लेंथ में लिखेंगे 1.2, बच गया मेरा विड्थ। तो विड्थ कितना, कोई बताएगा विड्थ कितना, एनीवन। कंफ्यूज हो गया। देखो, हम घटा क्या रहे, ब्रिकवर्क घटा रहे हैं ना, तो विड्थ उतना ही होगा ना कि जितना इसका चौड़ाई लिए हैं, 0.3, सॉरी सर, 0. हाँ 3, है ना, 0.3। क्योंकि नीचे 4 है ना। देखो, अगर ऐसे देखोगे समझ में आएगा, ये वाला 4 था, ब्रिकवर्क 3 है ना, 0.3 आएगा। कोई डाउट नहीं, तो लिखते हैं 0.3। इजी है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। तो दोनों डोर का डिडक्शन 1.5 मीटर क्यूब के होगा। ठीक है, विंडो पे आएंगे, नेक्स्ट सर आइटम। 3 डोर। दो डोर है बच्चा, देख लेते हैं कितना है। 2 डोर है ना। एक डोर यहाँ, एक यहाँ। विंडो 4। विंडो 4 है बिल्कुल। तो विंडो में 4 लिखेंगे, और विंडो का देखो लेंथ बोलता है 1 मीटर, डेप्थ बोलता है 1.5। तो विंडो पे तो पहले 4 लिखो,
लेंथ 1 मीटर, डेप्थ 1.5। कहने का मतलब 1.5 मीटर। देखो यहाँ वाला का बात हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम टेप लगाए, यहाँ से यहाँ देखो 1 मीटर 1000 mm, और हाइट कितना, तो ये 1.5 मीटर मतलब 1500 mm। ठीक है, और विड्थ कितना, तो विड्थ जितना मेरा दीवार है 300 mm। ठीक है, तो सबको मीटर में लिखेंगे, ऐसे ही दिया हुआ है। तो विड्थ मेरा 0.3 टोटल हो जाएगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इतना कितना है ये टोटल 4 पीस। यहाँ पे भी m3 डन। विंडो का डिडक्शन में कोई दिक्कत नहीं। आगे हम सेल्फ के लिए डिडक्शन करेंगे, तो सेल्फ जो है वो टोटल 2 है। चेक करो सेल्फ जो है हाँ सर, 2 है और साइज है 1 इंटू 1 मीटर और 1.5। 1.5 हाइट। मतलब यहाँ पे आप चेक करोगे टेप से, तो ये वाला है 1 मीटर 1000 mm, और हाइट कितना, तो 1.5। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो गया, बट इसको आप मान सकते हो 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ये वाला 1 मीटर, ये वाला 1.5 मीटर, और विड्थ कितना, कौन बताएगा? विड्थ कितना? 0.15। 0.15 बिल्कुल सही। ऐसा इसलिए देखो यहाँ पे दिया है ना, 30 का वॉल कहता है, यहाँ से यहाँ 30 कहता है, बट ये आधा काटा गया है, पूरा नहीं है ना। ठीक है, जी सर। तो आधा काटेंगे। जी। ठीक है, वापस आते हैं एक्सेल में, तो ये वाला 0.15 डन। तो इसको टोटल करोगे तो इतना आएगा। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी लिल्टन बचा हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। लिल्टन में, लिल्टन समझना क्या है। लिल्टन कहीं पे भी अगर हम ओपनिंग छोड़ते हैं, जैसे डोर के लिए ओपनिंग छोड़े, तो उसके ऊपर लिल्टन देंगे। विंडो के लिए ओपनिंग छोड़ेंगे तो उसके लिए हम लिल्टन देंगे। सेल्फ के लिए छोड़ेंगे तो इसके ऊपर भी लिल्टन देंगे, ताकि इसके ऊपर हम ब्रिक वर्क कर सके, अदरवाइज ये ईटा डायरेक्ट गिर जाएगा। तो लिल्टन तीनों पे होगा, तो तीनों का लिल्टन हमको निकालना पड़ेगा। तो अगेन लिल्टन किसके किसके लिए, डोर, विंडो और सेल्फ्स के लिए। डोर, विंडो और सेल्फ्स के लिए लिल्टन। तो इसको हम ना हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन या कोई भी कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तीनों के लिए लिल्टन होगा, तो जितना डोर, जितना विंडो, जितना सेल्फ्स, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आएगा कि लेंथ कितना, डोर का लेंथ 1.2 मीटर था ना, बट 1.2 नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी सेम लेंथ पे अगर हम और रखें, नहीं। हाँ दोनों साइड थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। क्या हमने देखा? देखो लास्ट टॉपिक है, हल्ला नहीं करो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा क्लास। ठीक है, देखो ये जो लिल्टन है, ये दोनों साइड थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि अगर सेम साइज का रहेगा तो ये गिर जाएगा ना। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा रखते हैं, और कितना एक्स्ट्रा रखेंगे ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, और नहीं होगा तो बताते हैं। देखो, विंडो एंड सेल्स आर 15 सेंटीमीटर थिक रीइंफोर्स्ड इन ब्रिक लिखा हुआ है, तो दोनों साइड हम 15-15 सेंटीमीटर रीइंफोर्स्ड होगा। ठीक है, ब्रिक वर्क के अंदर ये 15 सेंटीमीटर घुसा हुआ होगा, मतलब ये 15 सेंटीमीटर इधर, 15 इधर, और प्लस 1.2 का ये डोर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 1.2 का डोर प्लस 15-15 दोनों साइड, तो 0.3, 1.5 होगा। किसी को डाउट?
अगर लेंथ निकालने में डाउट है तो यहाँ पे हम लेंथ निकाल देते हैं। देखो डोर का लेंथ कहता है 1.2 मीटर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे भी डिडक्शन किए थे ना 1.2 मीटर। इसमें 15 सेंटीमीटर एक साइड प्लस 15 सेंटीमीटर एक साइड, तो 0.15 मीटर में लिखते हैं। तो इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 1.5। क्लियर? तो ये यस टोटल सर। लेंथ 1.5। ये वाला हाइट कितना, तो ये भी 15 का होता है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो थिकनेस होगा इसको भी हम 1.5 लिखेंगे। और डेप्थ कितना, मतलब विड्थ, तो जितना मेरा दीवार उतना ही चौड़ा ना। ये लेंथ ले लिए, ये हाइट ले लिए, बचा ये वाला। ठीक है, तो ये 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3। कोई दिक्कत नहीं। हाँ इक्वल टू सर। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। निकल गया। विंडो के लिए, इसके लिए भी लेंथ निकालना पड़ेगा, तो लिख लो L इक्वल्स टू, विंडो का लेंथ था 1 मीटर प्लस 0.15 दोनों साइड प्लस 0.15, तो ये आ जाएगा 1.3। लिखो 1.3। अगेन विड्थ सेम 0.3। देखो यहाँ पे ये गलती है, ये 1.5 नहीं होगा, ये 0.15 होगा, है ना, 0.15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है ना, ये हाइट की बात कर रहा है, ये हाइट है इसका 15 सेंटीमीटर, तो 0.15। डन। अगेन यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला। देखो सेल्फ में आप चाहो तो आधा कर सकते हो। सेल्फ में आप चाहो तो इसको आधा कर सकते हो, बट इतना सा आधा करके आप क्या ही पैसा बचा लोगे। तो हम इसको पूरा ही 30 सेंटीमीटर के लिए निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आप चाहो तो आधा के लिए निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा काम होता नहीं है। इधर में ईटा दोगे, इधर में ढलाई करोगे, ऐसा नहीं होता। हम लोग एक ही बार में पूरे ही को ढलाई कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो अगेन सेल्फ का लेंथ मेरा था 1 मीटर, तो दोनों साइड से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आएगा, तो ये 1.3 हो जाएगा। ये 0.3 के लिए हम ढलाई करते हैं। विड्थ जितना दीवार का मेरा चौड़ाई है उतना ही रखते हैं। ठीक है, और हाइट 0.15, तो टोटल कर लो इक्वल टू, प्रोडक्ट लगाते हैं फॉर्मूला से, इस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। डन। मीटर क्यूब, यहाँ से पकड़ेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखो, अब यहाँ पे निकालोगे टोटल डिडक्शन। इसको मर्ज कर लेते हैं, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये टोटल, ठीक है, नहीं और भी ऐड होगा ना इसमें, ये अभी तो 3 ही ऐड हुआ, ये भी तो डिडक्शन में था। प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, अब ठीक है। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन इतना। और टोटल ब्रिक वर्क मेरा कितना था, तो हम यहाँ पे इसको एक लाइन इंसर्ट करते हैं और इसको यहाँ पे मर्ज करके लिख देते हैं, टोटल ब्रिक वर्क, मेंशन करना पड़ेगा बिफोर डिडक्शन। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, ये और ये यही दोनों तो था ना, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, तो दिस प्लस दिस। ठीक है, मीटर क्यूब। तो टोटल ब्रिक वर्क बिफोर डिडक्शन। अब यहाँ पे निकालेंगे हम टोटल ब्रिक वर्क आफ्टर डिडक्शन। तो यहीं से कॉपी करते हैं, पेस्ट,
टोटल फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आफ्टर डिडक्शन। यहाँ बिफोर का स्पेलिंग गलत है, ई हो। डन। यहाँ पे क्या करना होगा, बस इक्वल टू लगाओ, टोटल बिफोर डिडक्शन माइनस टोटल डिडक्शन को घटा दो, 45.9 यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। तो यही आपको टोटल फाइनल निकालना था।